आज हम पढ़ेंगे, सब कुछ हम बता चुके हैं आपको। इस समय पढ़ेंगे 3.2 प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का चलिए क्वेश्चन 1 से ही शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित को परिष्कृत करना है और इसमें मैं आपको दूसरा सवाल ही बताता हूं। सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरे में है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2। क्वेश्चन है, बीच में प्लस का चिन्ह है, देख रहे हैं आप, बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों को ऐड करना है। तो हमने आपको बताया है कि मैट्रिक्स में संगत अवयवों को, संगत एलिमेंट्सों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए इसको, दिस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और स्क्वायर करेंगे प्लस ट्वाइस ए बी, दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी, फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आपका आंसर होगा ये पहले का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन, पहले का दूसरा पार्ट का ये क्वेश्चन था, जो कि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम नहीं, हमने तो आपको दूसरे का दूसरा बता दिया। ये जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा दिमाग हमारा सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट था। और पहला पार्ट अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2 4, इसके बाद है 3 2 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 माइनस 2 3 और 5, ये हो गया आपका। एंड सी इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ -2 3 और इसके बाद 4 और 5, ये क्वेश्चन है। इसमें ना तीसरा पार्ट आपको बता दे रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या है कि आपको निकालना है कि 3a माइनस सी क्या होगा, ये निकालना है। लेकिन ये 3a माइनस सी इक्वल टू 3a, a की वैल्यू क्या है 2 3 4 2 माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है -2 5 3 और 4। देखिए 3 का वो गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6। यहाँ प्लस लगाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है यहाँ 2 -5 -3 -4। ऐड कर देते हैं इसको, 6 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 -5, यहाँ पे 9 -3, यहाँ पे 6 -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 2 8 और 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसके बाद हमने आपको दूसरा ही बताया। अब हम तीसरे का भी एक आध पार्ट करेंगे और फिर हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम अल्टरनेट लगाना शुरू करेंगे, अल्टरनेट क्वेश्चन लगाएंगे
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको गुणनफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये का दूसरा सवाल मैं बता रहा हूं, सब इसमें आसान है। 1 2 3 और इसके बाद है 2 3 4। आपको मालूम है कि हम रो टू कॉलम गुणा करते हैं। आपको मालूम है कि इसमें हम रो टू कॉलम गुणा करते हैं, बराबर दोनों को गुणा करिए, रो टू कॉलम गुणा करते हैं, रो टू कॉलम ऐसे गुणा करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 2, फिर हो जाएगा 1 गुणे 2, फिर 1 गुणे 3, फिर 1 गुणे 4, फिर 2 का गुणा करेंगे हम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर 3 का करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 3 4, फिर 4 6 8 6 9, दिस इज आंसर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हम 5 नंबर बता रहे हैं, तीसरे का 5वां बता रहे हैं आपको। 5वां क्वेश्चन है यहाँ 2 1 3 2 -1 1, ये हो गया, और इंटू 1 0 1 और -1 2 1, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। रो टू कॉलम गुणा करते हैं, रो टू कॉलम, ये इसका रो है और ये इसका क्या है, कॉलम है। इस तरह से हम गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ये हो गया। फिर इसमें चलेंगे 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर इसका इसमें करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसके बाद हम इस पर चलेंगे, यहां से लेकर ऐसे चलेंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। थोड़ा सा अगर हम सही से नहीं करेंगे इसको तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बताया हूं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिफिकल्ट होता है। अगर हम अपनी नजरों को गड़ाए हुए हैं बिल्कुल, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये हो गया। अब हम तीसरे का करेंगे, रो टू कॉलम चलेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, देखिए, फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये हमारा, इसी को हम साफ कर देते हैं। यहां देखिए, 2 करने 2, 2 - 1 any1, 2 - 4 इंटू 1 any1, 2 इंटू 0 यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा यहाँ, और ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस 0। ये तीसरी और आंसर, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसमें का नहीं, चलिए इसमें का सब आप लगा देंगे। अब हम इसी पर इसमें क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताएंगे, फिर देखता हूँ इसको क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन 5 चलते हैं। बहुत गर्मी है आज,
देखिए भाई ए इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, ये हो गया। एंड बी इक्वल टू दे दिया है पहले से यहाँ 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। और ये आपको परिवर्तन करना है 3 - 5 कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले 3a की वैल्यू रखते हैं 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 -5b। b की वैल्यू है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5 और 4/5। फिर है 7/5, 6/5 एंड 2/5। फिर यहाँ क्या है 3 का मल्टीप्लिकेशन सामने होगा, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, 3 कट जाएगा, 1/3, यहाँ भी 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस माइनस 5 का गुणा करेंगे 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1/5 होगा यहाँ। और जब हम यहाँ पर चलते हैं किधर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पूरा करेंगे हो जाएगा 7, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेंगे। माइनस में आपको बताया भी हूँ और सिखाया भी हूँ कि आप इसको इस तरह से करेंगे। हमारा क्वेश्चन करना है, कहीं नोट करने में गलती हो गई। चलिए इसको हम लगाते ही हैं और देखते हैं क्या आता है इसमें। तो बराबर 2 - 2 0 हो गया, 1/3 में से 3 घटेगा, यहाँ भी 1/3 होना चाहिए, यहाँ भी 1/3 होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा 3 है, 1/3 है, यहाँ होना चाहिए आपको 1/3, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी होना चाहिए 1 होगा, नहीं यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 आ जाएगा, बुरा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2/3 नहीं होगा, यहाँ 6 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ भी गलती हो गई है, यहाँ भी हमारा नहीं यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 5, बुरा होगा। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन अब सही हुआ है, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया आंसर। ऐसे मतलब क्या कहते हैं 0 मैट्रिक्स। बताया था आपको इसका आ गया उत्तर आपका 0 मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम एक सवाल और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 है
7 का हम दूसरा पार्ट आपको बताते हैं। पहला हम लगा लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 और 3 0, और दूसरा इक्वेशन है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 -1 -2 एंड 5। ये देखिए दो तरह से इक्वेशन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारा कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है ये, युगपत समीकरण के फॉर्म में है ये, उसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहले इन दोनों को हम देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखेंगे आप। तो इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, इक्वेशन 2 ले लीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेकिन 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था 2 4 3 0, और दूसरा यहाँ है 3x प्लस 2y दिस विल बी इक्वल टू क्या था यहाँ 2 -1 -2 एंड मल्टीप्लाइंग 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 6x प्लस 9y बराबर 3 कैसे 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12 0, ये मिल गया आपको। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 6x प्लस 4y बराबर कितने 2 का गुणा किया 4 -4 -2 और क्या ये बचा आपका क्या माइनस करने पर माइनस माइनस एंड माइनस करने पर ये तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा 5y इक्वल टू 6 9 12 0, इसको इधर लिख लीजिए -4 -2 -4 एंड 10, ये हो गया 5y इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 4 चल गया 2, 9 में से क्या माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 9 4 13 2 13 हो गया, 12 में से प्लस 2 हो जाएगा, ये बचेगा 14, और इसके बाद 0 में से 10 कटेगा क्या बचेगा माइनस -10 बचा, गलत हो गया क्या ये 3 का गुणा किया 3 दूना 6 3 3 का 9 3 चौका 12 3 दूना 16 हो गया। इसमें 2 का गुणा किया 4 और -4 -2 10, ठीक है ये। चल y बराबर 1/5 अंदर जाएगा यानी 2/5 13/5 14/5 एंड -2 कर जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन को रख दीजिए, या तो इधर से सॉल्व करेंगे तो और आसान पड़ेगा, एक बार इसको बराबर कर लेंगे तो ये भी आसान पड़ेगा। ऐसे भी y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट करिएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 और 3, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये बहुत छोटी चीज है जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिया हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, और अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन 9 से बताएंगे, और बीच में मान लीजिए क्वेश्चन 8 नहीं आएगा, क्वेश्चन 10 नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे।